हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के 2x2 ऑर्डर के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया था। अब हम यहाँ पे 3x3 ऑर्डर के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। सो आइए देखते हैं एग्जांपल। सो वी हैव एग्जांपल ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1 -1 1 3 -1 1 3 1 2 1 2 3 1। ओके, तो मैट्रिक्स को सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, हम लिखते हैं a इज इक्वल टू in/a या in into a। सो a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3, तो i किस ऑर्डर क्या होगा, 3 ऑर्डर का। क्लियर? सो -1 1 3 1 2 1 2 3 1 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर? ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं हमें सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले अपना काम है ये 1 बनाएंगे। a1 को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। उसके बाद इसके नीचे वाले एलिमेंट पे यानी कि 2 1 को 0 बनाएंगे। 2 1 को 0 बनाने के बाद 3 1 को भी विद द हेल्प ऑफ 1 0 बनाया जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम 1 बनाएंगे, 1 की हेल्प से ये दोनों जीरोस बनाएंगे। ठीक है जी। तो 1 बनाने के लिए यहाँ पे -1 है, तो 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई किसको, रो फर्स्ट को। चेंज किस में होगा, रो फर्स्ट में होगा। तो क्या चेंज हुआ, 1 -1 -2 1 2 3 3 1 1। इस साइड -1 0 0 0 1 0 0 0 1। इज इट ओके? ओके जी। अब बनाना है हमें नीचे वाले दो जीरोस। सो अगर मैं R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 -1 0 हो गया, हो गया जी। ये तो बात चलो मान ली। R2 R1 हमें क्या ऑपरेट किया, R2। ओके, अब ए एलिमेंट भी 0 बनाना है, दो ऑपरेशन साथ में चलेंगे, यहाँ पे ध्यान में रखना। तो मैं ये 0 बना रहा हूं। अगर मैं R3 में से 3 टाइम्स R1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, 3 टाइम्स R1 क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं। चेंज इसमें हो रहा है, R3 में हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है। सो 1 -1 -2। ठीक है जी। 1 -1, बड़े ध्यान से देखना, कैलकुलेशन का एक सिंगल स्टेप भी अगर आपका गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 + 1 3 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5। Here 3 - 3 time of R1, so 3 - 3 time of R1 0 1 minus minus plus 3 into 1 3, so 1 + 3 4 1 minus minus plus 3 into 2 6 6 + 1 7। Here -1 0 0 0 minus minus plus 0 + 1 1 1 minus 0 1 0 minus something 0, sorry 0 minus 0 0। so R3 0 minus minus plus 3 into 1 3, so 0 + 3 3 0 minus 3 into 0 0 1 minus 3 into 0 1। is it clear? okay, now अब 1 भी आ गया, 0 0 भी आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बनाएंगे हम ये वाला 1 a22 को। ठीक है जी। एक 22 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, अब इसको 1 बनाना है। 1 बनाने का सबसे इजी वे हमने 2x2 मैट्रिक्स में देखा था, सेम नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सो 1/3 ऑफ R2 इसमें चेंज होगा, R2 में चेंज होगा। ठीक है जी, तो करते हैं R2 में चेंज। 1 -1 -2 0 1 5/3 0 4 7 is equal to -1 0 0 1/3 1/3 0 3 0 1। यहां तक क्लियर है? यहां तक आप लोग देख सकते हो, यहां तक सबको क्लियर है? ओके, नाउ
अब मैंने बोला कि 1 बना लो, आपने बना लिया, मैंने बोला 0 बना लो, आपने बना लिया, हमने यहाँ पे 1 भी बना लिया। आगे आगे आप क्या करोगे, इसके नीचे वाला एलिमेंट जो A32 इसको 0 बनाते हैं, A32 को 0 यानी कि 4 को। अब 4 कैसे 0 बनेगा, जब उसमें से सेम टर्म को माइनस करेंगे तो 4 - 4 0 होता है। तो अगर मैं R3 में से 4 टाइम R2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो क्या आता है अपने पास चेंजेस, R3 में चेंजेस होता है तो क्या बनेगा, 4 - 4 0 बनेगा। ठीक है जी, ओके। सो फर्स्ट रो तो सेम है, 1 - 1 - 2 0 1 5/3। ओके, 0 - 4 टाइम ऑफ 0 0, क्लियर है। 4 - 4 टाइम ऑफ R2, 4 - 4 4 इज 0। ओके जी, अभी यहां पे 7 माइनस, यहां पे ध्यान से देखो मैं करके दिखा रहा हूं, 7 - 4 टाइम ऑफ R2 5/3, व्हाट वी हैव 5 4 are 20, 7 और 3 और 1 का एलसीएम 3, so 21 - 20, what we have 1/3। is it okay? Okay, so is here -1 0 0 1/3 1/3 0 and sorry, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सो R3 में चेंज करना है, R3 में क्या चेंज है देखो, 3 - 4 टाइम R2, what we have 9 - 4/3 is 5/3। is it clear? okay, now ये आ गया अपने पास 0 - 4 टाइम ऑफ R2, 4 टाइम ऑफ R2, what we have -4/3। 1 - 0 into 4 is 1। थोड़ा सा इस साइड लिख लो, गैप ज्यादा होना चाहिए इनमें ना, थोड़ा सा इस साइड लिख लो। क्लियर, साथ में क्या चल रहा है, A। ओके, अब 1 0 0 आ गया, 1 0 आ गया। अब ये इस एलिमेंट को भी मैं छोड़ के चलूंगा, इसको मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं आ रहा हूं 3 3 पे, तो इसको क्या कर लो, 1 बना लो। तो 0 0 ऑलरेडी बन गई है, 1 बनाने का क्या मेथड है, we divide multiply by 3 टाइम ऑफ R3। चेंजेस किसमें होगा, R3 में चेंज होगा। क्या चेंज हुआ, 1 - 1 - 2 0 1 5/3 0 into 3 0 0 into 3 again 0 1/3 into 3 is 1। here we have -1 0 0 1/3 1/3 0। अब 5/3 into 3 5 -4/3 into 3 -4 1 into 3 3। is it okay? okay, अब 1 बनाने के बाद हम क्या करेंगे, एक 2 3 को 0 बनाएंगे, किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से। और ये 1 3 को क्या बनाएंगे, 0, किसकी हेल्प से, इसी 1 की हेल्प से। तो इन दोनों एलिमेंट्स को 0 0 बनाते हैं। अब ये 0 कैसे बनेगा, अगर मैं R1 में से, अगर मैं R1 को प्लस कर दूं किसमें, 2 टाइम ऑफ R3 में, तो अगर आप ध्यान से देखो वहां पे R1 क्या है, -2, सो -2 + 2 into 1 2 -2 + 2 0। ओके, आफ्टर दैट 5/3 है, अब 5/3 को सब्ट्रैक्ट करना तो सेम टर्म में से माइनस करना पड़ेगा, किसकी हेल्प से करेंगे, R3 की हेल्प से। सो R2 -5/3 टाइम ऑफ R3 किसमें चेंज हो गया, R2 में, और यहां पे किसमें चेंज हुआ था, R1 में। ठीक है जी, ओके, 1 R3 से ना सब में 0 0 1। ओके, अब देखते हैं R1 + 2R3 1 + 2 into 0 1। क्लियर, -1 + 2 टाइम ऑफ 0 -1। ठीक है जी, -2 + 2 0। इज इट ओके? ओके,
So R2 minus 5 by 3 R3 now na. So 0 minus 5 by 3 times of R3 is 0. 1 minus 5 by 3 of R3 is 1. 5 by 3 minus 5 by 3 R3 here is a 0. Okay, तो ये दोनों zeros बन गए. आते हैं आगे. 5 minus 4 3. तो ये R3 तो सेम आपकी. R1 पे आते हैं. -1 plus 2 into 5. 2 into 5 10. 10 minus 1 we have 9. Okay जी. After that 0 plus minus 4 into 2 we have 8. Okay जी. Next element is 0 plus 2 into 3 6. Clear? 1 by 3. अब R2 वाली प्लेट देखते हैं. 1 by 3 plus minus 1 by 3 R2 minus 5 by 3 times R3. If we take LCM, what we have? And we have 8. यहाँ पे क्या आया? -8. Clear? अब देखते हैं आगे. R2 minus 5 by 3 times R3. Minus minus plus, and LCM is 3. 1 plus 20. What we have? 7. 21 by 3 is 7. So here we have 7. Okay. Now 0 minus 5 by 3 into 3 minus 5. Okay जी. तो अपने पास क्या क्या बन गया? 1 0 0 1 0 1 0 0. अब ये एलिमेंट बच गया. क्या बनाना है यहाँ पे? 0 बनाना है. तो 0 बनाने के लिए क्या किया जाए? इन दोनों को अगर ऐड करें, R1 को अगर R2 में ऐड कर दे तो -1 plus 1 0. So we update R1 plus R2. चेंजेस किसमें हो रहा है? R1 में हो रहा है. 1 0 0 -1 plus 1 0 0 plus 0 0. Again rest all the terms are same. Okay, यहाँ पे 9 minus 8 1. -8 plus 7 -1. 6 minus 5 1. -8 7 minus 5 5 minus 4 3. So identity matrix आ गई अपनी. So what is our inverse? Our inverse is 1 minus 1 1 -8 7 minus 5 5 minus 4 3. Is it clear? तो ऐसी टाइप के क्वेश्चंस है ना, उसमें कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. ये क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पेशेंस पावर, आपकी टाइमिंग. आप इस क्वेश्चन को पूरे आराम से करोगे, प्रॉपरली इसको टाइम दोगे. अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी स्पीड लेने की कोशिश करोगे और सम टाइम आपकी कहीं पे मिस्टेक होगी ना, तो पूरे का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. सो स्टेप बाय स्टेप अपने रूल को फॉलो करो. सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाओ, फिर नीचे वाली दोनों जीरोस बनाओ, फिर a2 को 1 बनाओ. आफ्टर दैट इस नीचे वाले एलिमेंट को 0, फिर इसको 1, फिर इन दोनों को 0 एंड उसके बाद a1. क्लियर है ये बात? अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग, कैलकुलेशन करते टाइम ये ध्यान में रखना कि आप जब इसको रीचेक करोगे ना, अगर सिंगल भी मिस्टेक होगी, अगर आप तब रीचेक कर रहे हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप रीचेकिंग में इसकी मिस्टेक पकड़ सको. सो पहली बार में इस क्वेश्चन को इतने ध्यान से करो कि क्वेश्चन लास्ट तक अपना का ठीक जाए. क्लियर? तो ऐसी टाइप के और क्वेश्चंस को हम आगे देखेंगे. आप लोग फिलहाल अपनी बुक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो. क्लियर? थैंक यू.